जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे दुर्लभ अप्सरा वशीकरण मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। लगातार हमारे दर्शकों ने हमसे ये डिमांड की, ये मांग की कि जैसे हम लोग इतने सारे मंत्र बताते हैं, खासतौर पर शाबर मंत्र बताते हैं, क्यों ना हम आपको अप्सरा शाबर वशीकरण मंत्र बताएं, जो बहुत ही दुर्लभ है, जिसके लिए किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा साधनाएं नहीं करनी पड़ती। बहुत कम समय में इस मंत्र का आप लाभ ले सकते हैं। किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने में, आकर्षण के लिए, सम्मोहन के लिए या किसी के मन को बदलने के लिए, जिसे वशीकरण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को मोहने के लिए या अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। शाबर मंत्रों की महिमा मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है, लेकिन आज भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि शाबर मंत्र कुछ ऐसे मंत्रों का एक नियत सेट है जिनमें आपको बहुत ज्यादा सिद्धियां नहीं करनी पड़ती। यह मंत्र स्वतः ही सिद्ध होते हैं। थोड़े से प्रयास मात्र से ही इस मंत्र का बहुत ज्यादा फायदा, बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। लेकिन जहां तक वशीकरण की बात है, मैं इस तरीके के मंत्रों में हमेशा चेतावनी देता हूं अपने दर्शकों को या प्रयोग करने वालों को कि इस प्रकार के मंत्रों का प्रयोग स्वतः ही अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, स्वांत सुखाय नहीं करना चाहिए या अपने हित को साधने के लिए नहीं करना चाहिए। अगर इन मंत्र शक्तियों का प्रयोग कभी किसी व्यक्ति ने यूं ही अपने अनैतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर लिया तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसे मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर ईश्वरीय कोप का भागी बनना पड़ सकता है। इस साधना को किसी भी योग्य गुरु, आचार्य या मार्गदर्शक की देखरेख में ही करें तो आपको अवश्य ही बहुत ही उचित और बेहतर परिणाम सामने मिल सकते हैं। इस दुर्लभ अप्सरा शाबर मंत्र में वशीकरण मंत्र से आप अपने शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति या संबंधी जो आपसे नाराज हो गया है, उसे भी मनाया जा सकता है। खोए हुए सच्चे प्रेम को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी विवाहित महिलाएं जो हैं, बहनें हमारे पास आती हैं, उनका ये कहना होता है कि हमारे पति जो हैं वह पथभ्रमित हो गए हैं, वो दूसरी महिलाओं के चक्कर में आ गए हैं या परिवार में दोस्त मित्रों के गलत संगत में पड़ करके उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुख मोड़ लिया है। तो ऐसी परिस्थिति में इन मंत्रों का प्रयोग करना हमेशा उचित होता है। अगर आप गलत काम के लिए करेंगे, वहीं बहुत सारे ऐसे लोगों का भी फोन आता है जो छोटे छोटे से झगड़े में कहते हैं कि हम तो किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, आप हमारे बॉस का वशीकरण कर दीजिए, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। और ऐसे मामले में अगर आप इस तरीके के मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो अगर आपने गलत इच्छा के साथ प्रयोग किया है तो देवी देवताओं की नाराजगी भी आपको झेलनी पड़ेगी। वहीं आजकल लड़के लड़कियों में प्रेम संबंध बहुत ज्यादा होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में छोटे छोटे से झगड़े में लोग फोन उठा करके कहने लगते हैं कि हमें तो बस वशीकरण कराना है अपनी गर्लफ्रेंड का या अपने बॉयफ्रेंड का। इस तरीके के कामों के लिए ये मंत्र बिल्कुल भी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपने पैसे की लालच में या अज्ञानतावश सिर्फ अपने हित को साधने के लिए इन मंत्रों का प्रयोग किया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है ये दुर्लभ अप्सरा
वशीकरण मंत्र जिसका आपको लाभ मिल सकता है। यह मंत्र है ओम वद वद अमुकम मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ पे अमुक के स्थान में आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिस व्यक्ति के लिए आप इस वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं अपना ही नाम लगा करके बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से आपको इसका सही उच्चारण करना चाहिए। ओम वद वद वैभव मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा, अर्थात मुझे वैभव को अपने वश में करना है। ओम वद वद वैभव मम वश्य कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। ये बहुत अच्छा फायदा दे सकता है आपको। और इस मंत्र का जाप जो है उसका विधि विधान क्या हो ये भी आप समझ लीजिए। इसका विधि विधान जो है वह आम मंत्रों की तरह थोड़ा सा कठिन है, जिसके लिए आपको थोड़ी सी साधना और तपस्या करनी पड़ सकती है। जिस प्रकार हमारे पुरातन ऋषि मुनि तपस्या करते थे, अपनी साधना करते थे, इस मंत्र का साधना जो है, इस मंत्र की सिद्धि जो है या इस मंत्र का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप पूरे विधि विधान के साथ इसका जाप करेंगे। इस मंत्र का जाप सूर्योदय से पूर्व किसी निर्जन स्थान पर, किसी ऐसे एकांत स्थान में जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आपकी साधना में कोई व्यवधान, कोई विघ्न न डाले, ऐसी स्थान पर आपको करना चाहिए। किसी वन में, कहीं आप किसी जंगल में, एकांत वन में बैठे हो, उपवन में हो, नदी के आसपास हो, जंगल में, पहाड़ों में, या फिर कृष्ण जी के मंदिर में जाकर के आपको इस मंत्र का जाप और साधना करनी है। जिस प्रकार तपस्वी जो है निर्जन स्थान में तपस्या करते थे, उस प्रकार किसी निर्जन स्थान में एकांत में आपको साधना करनी है। आपको वहां पर जाकर के धूप और दीप जला लेना है, लोबान और गुग्गुल का धुआं कर लेना है, फिर कम से कम 1008 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। 45 दिन तक आपको नियमित जप करना है। जब आप जप करें तो ऐसा भाव रखें कि आपके आसपास दिव्य पारलौकिक शक्तियां आ गई हैं, जो आपकी बातें सुन रही हैं और आपकी प्रार्थना को वो सुन रही हैं, स्वीकार कर रही हैं। यदि आप ऐसा भाव करें, इस भावना के साथ आप उस उपाय को करें तो निश्चित ही लाभ मिलता है। और जाप साधना के लिए आपको ध्यान रखना है कि पीले रंग के आसन का प्रयोग करना है, या फिर पीले के अलावा अगर आप स्थान में ले सकते हैं उसके स्थान पर लाल रंग के आसन का प्रयोग कर सकते हैं, और लाल या पीले रंग के वस्त्र ही धारण करने हैं आपको। रुद्राक्ष या तुलसी की माला पर आप इस मंत्र का जाप करें तो फायदा मिलेगा। इस विधि के अनुसार जिस व्यक्ति के लिए यह प्रयोग किया जाएगा वह निश्चित ही आपके वश में हो जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई उसके ग्रह नक्षत्र इतने बली नहीं है कि इस मंत्र के प्रभाव से वह बच सके, लेकिन इन मंत्रों का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों हमें कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।